रास्ता ताके हैं चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। तुम चीयर लीडर बनके कितनी अच्छी लगोगी रुबाब। मगर मैं तो बहादुर बच्चियां तो किसी चीज की परवाह नहीं करती। और मेरी बेटी तो इतनी प्यारी है जैसे जैसे स्नो वाइट। तुम लोग चुप करके बैठो, मैं देखती हूँ। और इन सब चीजों को छुपा दो। जल्दी जल्दी। क्या हुआ ये चीजें जल्दी से छुपाओ, बस बंद करो इन सब चीजों को। लो वापस लो, जल्दी से ये सारे जो है ना छोटे छोटे हटाओ यहाँ से, और छुपाओ, बिस्तर के नीचे रख दो। डालो उधर लो। आपके पास तो नहीं है कोई? नहीं। ये सारे साफ करो। वो भी अम्मी। हाँ वो भी। चलो लेट जाओ। वो भी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे दूर इस खिड़की में बैठा तुम्हारे सुर्ख सेब के से गालों पे आंसुओं को बहते देखता हूं, जैसे नरम सुर्ख चट्टानों पे बहता झरना। मेरे बच्चे, मैं चाहकर भी तुम्हारे गालों पे बहते आंसू नहीं पहुंच सकता। मैं हवा हूं, हवा के हाथ नहीं होते, लेकिन मैं तुम पे बादाम के दरख्तों के सब गुलाबी शगुफे निछावर कर सकता हूं, और अनार की सुर्ख कलियां भी, और शहतूत के पत्तों से बने खरगोश, सब तुम पे निसार। मेरे बच्चे, काश मेरी उंगलियां होती तो मैं तुम्हारे आंसू चुन लेता, और अपने आंचल से तुम्हारा चेहरा पहुंचकर तुम्हें गोद में भर लेता। मैं हवा हूं, इधर देखो, मैंने अभी एक तितली तुम्हारी तरफ भेजी है, उसे देखो और खिलखिला के हंस दो। काजी साहब, हजरत चाय में चाय खामोशी इख्तियार कीजिए और थामिए जरा इसे। लाइए काजी साहब, ये कहानियां, ये तस्वीरें इस कदर इखलाक सोच, इस कदर शहवत अंगेज, इस कदर पौश। काजी साहब, हमारा मुंह मत देखिए, बल्कि आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। नजर आतिश कर दीजिए इस फसाद की जड़ को, जलाइए। मुझे बहुत पहले ये सब कर देना चाहिए था। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। याद रखिए हमारी बात काजी साहब, जो लड़कियां ये कहानियां पढ़ती हैं, इन पे यकीन करती हैं, इन्हें आइडलाइज करती हैं, अगर उन लड़कियों की शादियों में देरी कर दी जाए तो वो माशरे बर्बाद हो जाते हैं, और यही वजह है हमारे माशरे की बर्बादी की। गाजी साहब, ये कहानियां लड़कियों को गलत तसव्वुरात में मुब्तला कर देती हैं। वो जिस जवान राना को देखती है उसके बारे में गलत अंदाज से सोचती है। जरा सोचिए गाजी साहब, कैसे बहाश सेद लगाए हमारे कमरों में घुस आई। ना ना गाजी साहब, ना,
खामोशी इख्तियार मत कीजिए, अमली कदम उठाइए और जाइए अपनी लड़कियों के कमरों की तलाशी लीजिए और उन पर कड़ी नजर रखें। अगर आपने ऐसा ना किया तो खुदा की कसम कि आप सर पे हाथ रख के रोते रहे। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने आंखें खोल दी मेरी। ऐसे ही करना है। मेरी राय दुरुस्त है जी, मैं ऐसे ही करूँगा। और हमें पूरा यकीन है कि आप हमारी बात पर अब अमल करेंगे। जी आइए, जी जी जी, हमें बाहर तक का रास्ता दिखाइए। जी जी, आइए। जी सर, एक कोठी है, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ रखी हुई हैं और लड़कियों को हमें सबको ना ये लोग पार्टियों पे फंक्शनों पे भेजते हैं और हम लोग मना करते हैं तो हम तशद्दुद करते हैं, हम पे बहुत जुल्म करते हैं। मैं आपको तशद्दुद के निशान भी दिखा सकती हूँ, बहुत मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं हम लोग को। दिखाओ। जी जी सर। हाँ हाँ, ओ भाई मैं भी तो देखूं कैसे करते हैं तशद्दुद। जी सर। अली मुराद, अब भाई इनके लिए जरा मरहम पट्टी का इंतजाम करो। जी बीबी, आपकी क्या कहानी है? सर, मेरी चाची ना मुझे बहुत जुल्म करती थी। मेरे चाचा ने ना इनके आगे मुझे बेच दिया। ये लोग बहुत बुरे हैं सर, ये हमें ना नशे के टीके भी लगाते हैं। हाँ, गंदे हैं, बड़े गंदे लोग। तो मैं उनको ना इतनी लंबी बंदूक से मार दूंगा, डिशों डिशों करके। आप फिक्र ना करें। सादी उठो, हमें यहाँ नहीं बैठ। अभी रिपोर्ट नहीं लिखवानी? नहीं, रिपोर्ट लिखवानी हमने। ये लोग क्या रिपोर्ट लिखी है हमारी? ये लोग खुद हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, इनको इनका हिस्सा मिल जाता है। सारे कराम बैठे हैं यहाँ, उठो यहाँ से। जब सब बातें समझती है तो मानती क्यों नहीं है, हैं? क्यों मेरे पिंजरे से फुट करके उड़ना चाहती है? नहीं उड़ पाएगी कभी तो। इकराम भाई, और जरा पक्का कुंडा लगाया करो और शुक्र करो मेरे ही पास आई है। ले जाओ, अब अपनी अमानत ले जाओ। बहुत शुक्रिया SHO साहब, कभी खिदमत का मौका तो दें। और हम तो खादम है हजूर, बड़े साहब की चिड़ियाँ हैं, भला हमारी क्या मजाल। चल, आज मैं तुझे सबक नंबर 2 सिखाता हूँ, समझ जाएगी तू। इकराम, मुझे कितने सबक दिए तुमने, हैं? जब मैं नहीं समझी तो ये क्या समझेगी? बड़ी बाजी का जमाना आ गया, ये इकराम का सामान है। इकराम को पता है किस चिड़ी को किस पिंजरे में रखना है और कौन सा दाना डालना है। चल सादिया, जिमी। जी बाजी। ओहो, छोड़ दे ये सारे काम। वो देख, बच्चे बाहर खेल रहे हैं और मैं ग्रोसरी में ना केचप लेके आनी भूल गई हूँ। ये पास ही दुकान है, भाग के जा और केचप लेके आ। अगर उन्होंने मांग ली तो मैं कहाँ से दूंगी? भाग 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 भाग। अब ये शकूरन कहाँ चली गई है? शकूरन, शकूरन भाई, आके बच्चों के लिए चिप्स बना दो। अगर बच्चे अंदर आ गए तो हंगामा हो जाएगा। हद हो गई तुम लोगों वाली भी। पोजीशन में आओ जैसे सर ने बताया वैसे। यकीन आ रहा है? ये देखिए, कांटे चुभ गए हैं, जख्म आए हैं। यकीन कैसे नहीं आएगा?
यही तो मज़ा है। कामयाबी जितनी मुश्किल से मिलती है ना, उतनी अच्छी लगती है। और तुम्हें पता है, जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मैंने सोचा था 2-4 दिन आऊँगी, कोई बहाना करके निकल जाऊँगी, लेकिन तुम्हारे शौक की वजह से मैं जा ही नहीं सकी। तुमने मेरे सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए। थैंक यू मैम, अगर आज आप ना होती तो हम मैच नहीं खेल रहे होते। और मेरा दिल कर रहा है इस बीच पे एक पिक्चर खिंचवाओ। और आपको पता है आज हमारी क्लासेस की ग्रुप फोटो है और फोटोग्राफर भी आया हुआ है, मैं बुला लूँ? हाँ, तुम बुला कर लाओ, मैं टीम को लेकर आती हूँ। टीम आ जाए आप। अभी हम एक ग्रुप फोटो लेंगे, ठीक है? Yes. आप लोग रेडी हैं इसके लिए? Yes. चलो ठीक है। ये क्या बात हुई? मैं कह रही हूँ ना, मैं देख लूंगी। आपको क्या जरूरत है इस तरह तलाशी लेने की, बच्चों के कमरे में आने की? बाप बेटी का कोई लिहाज भी होता है आखिर। नहीं शेरवानी साहब दुरुस्त कह रहे हैं। कोई तो वजह है जो तुम मुझे कमरे की तलाशी नहीं लेने दे रही। हाँ, कुछ है यहाँ? हटो तुम, हटो। अरे छोड़ दीजिए, क्या आप तो पीछे ही पड़ जाते हैं। रहने दे, बच्चों की चीज है। क्या ढूंढ रहे हैं आप? मुझे बताइए, मैं देख लेती हूँ। मुझे बताइए ना, छोड़ देने। क्या है ये? बच्चों के खेल की चीजें हैं। कैसी चीजें? कौन सा खेल? ये तो वो है ना, वो जो मैच में लड़कियां लहरा लहरा के फांसी बिगाड़ती है ना। पीछे ही पड़ जाते हैं आप भी। छोड़ दिए। मैं सुन, अच्छा ये क्या है और ये यहाँ क्यों है? जब आपको पता है तो फिर पूछ क्यों रहे? अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि ये यहाँ क्यों है, आज से तो मेरे लिए हराम हो। सुना तुमने? बोलो बोलो बोलो। वसीम के स्कूल में मैच है, बच्चियों ने चेयर अप करने के लिए बनाया। शेर, बाज नहीं आई ना तुम माँ बेटियां? स्कूल में गए मैच देखता हूं मैं। भूल गए आप? कौन है आपका बाप? तो मैं चला आया याद दिलाने को, दिल बहलाने को। करो याद तुमने टिंग 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 ये वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। गोलियां हैं, मीठी हैं, रात के खाने में मिला के सबको दे दे। और हाँ, दरवाजा खुला रखना। उस घर में उस जालिम औरत के साथ ये तेरा आखिरी दिन है। जिम्मी, मेरा बच्चा, मेरा यार, मेरा लाल, कितना कमजोर हो गया तू। बस एक दिन और, इसके बाद मैं तुझे खिलाऊंगा चिकन टिक्का, रेशमी कबाब, लच्छा पराठा। हाँ, चल। जो काम जैसे बोला है वैसे करना है, समझा? दफा हो जा। नौकर, नमक खराब, गरीब लोग। अल्लाह बेड़ा गर्क करे उसका जिसने मुझे जहर दी। हाय, उसे कीड़े पड़े, उसे कलमा नसीब ना हो मरने पे। कमबख्त। आपको किसी पे शक?
को माँ बन के पाला है मैंने सबको, किस पर शक करूं? और वो जो मरदूद है इकराम, वो तो अब सरकारी संडा बन के फिर रहा है। अगर उसे कुछ कह दिया ना, उसने वाकई जाके मार देना। क्या कसर छोड़ी है उसने? जान से तो मार ही दिया। हाय हाय हाय, कहाँ जा रही हैं आप? बैठे आप। हाय उसके पास सुंबल के आगे हाथ जोड़ने जा रही हूँ, खुदा के वास्ते अब बाज आ जाए। 1-2 दिन की बात है, ठीक हो जाएगी वो, परेशान ना हो आप। हाय, मैंने तो कहा था निजामी साहब ले जाएंगे उसे। निजामी साहब? हाय हाय, कैसा जहर दे दिया मुझे, मेरा तो दिमाग ही उल्टा हो गया। कैसी ओली पोली बातें करने लग गई हूँ। कोई बात नहीं, इंजेक्शन लगाता हूँ आपको, ठीक हो जाएंगी आप। ऐसे होती रहती है बात। देखिए मोहतरमा, ये एक सरकारी स्कूल है और ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया है। यहाँ पे कोई ऐसा खेल नहीं खेला जा सकता जो इस्लाम के असूलों के मुनाफिक। हरगिज नहीं। जी तो इसमें क्या नया है? यहाँ पर सब कुछ सरकारी ज़ाब्ता इखलाक और कानून के तहत हो रहा है। गर्ल्स स्कूल को गेम्स के फंड्स भी मिलते हैं, कोच भी और प्लेग्राउंड्स भी हैं। गैर कानूनी या गैर सरकारी क्या है यहाँ? ये हमारे मुल्क की नजराती सरहदों पर हमला है। और ये क्या है? क्या है ये क्या ये भी आपके एसओपीज में शामिल है? अरे बोलिए, खामोशी इख्तियार मत कीजिए, जो सवाल हमने पूछा है उसका जवाब दीजिए। ऐसा है शेरवानी साहब कि दुनिया इस वक्त एक ग्लोबल विलेज है। लड़कियों ने इसे देखा और अपनी टीम को ऐसे दाद देना चाहिए, तो इसमें बुरा क्या है? यही तो हम कहना चाह रहे हैं। ये मगरिब की सकाफती यलगार है। आज हमारी बच्चियां इसे पसंद कर रही हैं और कल वो बेरा रवि इख्तियार करेंगी और फिर क्या होगा? फिर हमारी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ डेट पे जाया करेंगी। बस शेरवानी साहब, अब एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं अपनी मासूम बच्चियों के खिलाफ। मैं सरकारी उस्ताद हूं, रियासत के अलावा मैं किसी को जवाब दे नहीं। आप तशरीफ ले जाइए फौरन यहाँ से। हाँ, हम अपने बच्चों को हटा लेंगे। शौक से हटा लीजिए। क्या लगता है आपको हम खामोश बैठेंगे? हरगिज़ नहीं। हम आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे, सड़क ब्लॉक करेंगे। जो जी में आए वो करें, लेकिन यहां से फौरन तशरीफ ले जाए। अच्छा नहीं किया आपने। नईम शेरवानी नाम है हमारा, देख लेंगे आपको। आइए। एहतजाज एहतजाज। तुम्हारा क्या ख्याल है, किसने किया होगा? क्यों? आंटी ने जासूसी करने भेजा है? जाओ अपनी मासूम शक्ल से लोगों को पागल बनाओ और सच उगलवाओ। सवेरा, एक संजीदी बात है। अटेम्प्टेड मर्डर है ये। अगर पुलिस तक बात चली गई ना, तो सवाल जवाब होंगे सबसे, तुम्हारे समेत। अच्छा, मेरी फिक्र हो रही है। सारों को छोड़कर मेरी फिक्र क्यों हो रही है जनाब को? कि दिल शिल तो नहीं लगा बैठे? बिल्कुल संजीदा नहीं लेंगे इस बात को। तो हर सवाल का टेढ़ा जवाब। हाँ, तो मैंने तुमसे सीखा है टेढ़े गोल मोल जवाब देना। सुंबल हो सकता, बेबी भी हो सकती है, जीरा भी हो सकती है। यहां मौजूद हर बंदा मशकूक है जासूस जी, समेत मेरे। देखो जरा मुझे, देखो तो सही।
थोड़ी सी तो कातिल लगती हूँ मैं, है ना? अच्छा सुन, फर्ज कर अगर मैंने ही जहर दिया आंटी को तो क्या करोगे? बता दोगे सबको? नहीं। क्यों? हो सकता है दिल से लगा लिया मैंने। झूठ। हाय अल्लाह जी, करने की क्या जरूरत थी तुझे? क्या? भागने की क्या जरूरत थी सुंबल? अब तो सारा कुछ ठीक हो रहा था ना? क्या ठीक हो गया? नहीं बता, ठीक हुआ क्या? ऐसा खराब भी नहीं हो गया था कि तूने आंटी को जहर ही दे दिया? तूने दिया ना? बता, मुझे जवाब दे मेरी बात का। वो कहता है कि प्लान ए नाकाम हो जाए, प्लान बी पे काम करना चाहिए। सीधा सवाल पूछा मैंने, मुझे जवाब दे। तूने जहर दिया आंटी को? आंटी को जहर ना इकराम ने दिया था, और वो दोबारा देगा। बड़ा कमीना आदमी है। आंटी तो फिर अच्छी है, आंटी को मार के ना हमें कुत्तों के आगे डाल देगा। उससे पहले यहाँ से भाग निकलते हैं बाजी सवेरा। तुझे इकराम ने खुद बताया ये सारा कुछ? कैसे पता तुझे? हाय नहीं बाजी सवेरा, मुझे ना पता चल जाता है। तब भी पता लग गया था जब वो खाला सोमी शरबत के ग्लास भर भर के पिलाती थी मुझे। बाजी सवेरा कांटे पड़ रहे हो। हाल शरबत का ग्लास तो बना के ला दे। सचीज मैडम सफूरा मुर्दाबाद, मैडम सफूरा मुर्दाबाद, मैडम सफूरा मुर्दाबाद, मैडम सफूरा मुर्दाबाद। खेल के नाम पे फहाशी नामंजूर, खेल के नाम पे फहाशी नामंजूर। मैम ये क्या हो रहा है? मुझे तो खुद नहीं पता ये चल क्या रहा है। नसीम, तुम्हारे अबू ने बाई टाइल जलाकर सारी सड़क ब्लॉक की है। मैडम सफूरा तुम्हें बुला रही है, चलो जल्दी। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैडम सफूरा मुर्दाबाद, मैडम सफूरा मुर्दाबाद। ये मितवाक आपने कुछ ज्यादा ही नहीं शुरू कर दिया? अरे यार, एक पफ के बाद तो वो बंद हो जाता है। ज्यादा क्या पी रहा हूं मैं? बिल्कुल, ये आज ही से मैं पफ गिनना शुरू करूंगा। अच्छा भाई गिन लो, तो मैं खुद ही अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल, अभी से गिनना शुरू करूंगा। हेलो हेलो जी, मैं सुमल बात कर रही हूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। हम लोग बहुत मुश्किल में हैं। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप और कहाँ से निकलना? मैं आपको सारी बात बताती हूँ। हम लोग को यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं और हम लोग सुंबल जल्दी चल। वो इकराम मार देगा सादी। जल्दी चल तू मेरे साथ। चल जल्दी। इकराम को सादी मार रहा है वो उसे। हेलो, आवाज आ रही है आपको मोहतर? हेलो जी, क्या हुआ?
पता नहीं कल से कॉल्स आ रही हैं, मैसेज भी आया था, बात नहीं हो सकी। क्या कहती है? कहीं से निकलना चाहती हूँ और फिर फ़ोन कट गया। इंतजार कर लो, दोबारा कॉल आ जाएगी। वेट करता हूँ, बल्कि खुद कॉल या मैसेज करके देखता हूँ। बहुत पैनिक में लग रही थी। मदद करूँगा, ढूंढूंगा। अल्लाह खैर करे यार, अल्लाह खैर करे। नंबर ऑफ जा रहा है। कौन हो सकता है? हिम्मत कैसे है तेरी बाप रे? हिम्मत कैसे है? मैं तो भागती हूँ। जान ले लूँगा। छोड़। मैं भागी थी ना, मैं लेके भागी थी, से मुझे सजा दे। इसे सजा मिलेगी और जो दरमियान में आया उसे दुगनी सजा मिलेगी। मैं लेके भागी थी ना, मुझे दे सजा, मुझे दे, मुझे मार। बुद्धि घोड़ी नहीं सकेगी सजा। दबाओ। बहुत नहीं लगाना तूने, बहुत नहीं लगाना। मैं सवेरा बाजी, वो निजामी साहब आ गए और गाड़ी से उतर के इधर ही आ रहे हैं। सवेराबाजी सादिया को ले जा और इसे अच्छी तरह समझा दे कि जब तक बड़ी बाजी ठीक नहीं हो जाती सबको बंदे का पुत्र बन के रहना है। और तू बुढ़ी कोड़ी जानी जो देगा आधा मेरा। देखिए बाजी, सवेरा आपने इस 20 आदमी को हम सबको सस्ते में बेच के खा जाएगा। भागे यहाँ से, निकले। मेरी बात सुन, अभी निजामी साहब आ रहे हैं, तू बस अपना होलिया ठीक कर। बाद में करती हूँ ना बात। जा तू ऊपर, तैयार हो, शाबाश शाबाश, जा 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 जा। इसको लेके चलो, उठो यहाँ से, उठो 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 उठो। बेटा बात सुनो। मैं? हाँ हाँ, आप आओ, इधर आओ मेरे पास। क्या नाम है तुम्हारा? जमशेद। जमशेद। कितने साल के हो बेटा? मैं 11 साल का हूँ। 11 साल के हो। कौन छोड़ के गया तुम्हें यहाँ पे, अम्मी या अब्बू? मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू में से किसी के साथ बात कर सकता हूँ फोन पे? मेरा बच्चा, इस उम्र में तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए इस वक्त, और तुम ये बूट पॉलिश कर रहे हो। जिमी, वही हुआ जिसका डर था। तुम्हारे वालिद और उनके साथियों ने बाहर इतना हंगामा किया और तोड़ फोड़ भी किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या अब्बू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? परेशान मत हो, शाम तक छोड़ दिया जाएगा। मैम, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? इससे भी ज़्यादा बुरा हुआ। कमिश्नर साहब अब नहीं आ रहे, अब इस मैच को भी कैंसिल करना पड़ेगा। क्या मैच कैंसिल?
मैच कैंसिल नहीं हुआ। जैसे ही हालात बेहतर होंगे मैच दोबारा से होगा ना मैम? मेरे इतने साल के करियर में बहुत कम ऐसे मौके थे जो मैंने खुद को बेबस फील किया। मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा अब कुछ भी कर सकेंगे। अनादिल, ये आपका ट्रांसफर लेटर। कोयटा में कैंप लगाएं। आपको जल्द से जल्द वहां पहुंचना और रिपोर्ट करना है। क्या मतलब? ये जा रही है? हमारी प्रैक्टिस का क्या होगा? अंडर 16 के कैंप में कौन लेकर जाएगा? नेशनल कप का क्या होगा? ये जितना भी बाहर हंगामा हुआ है ना आज, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी कुछ भी कर सकेंगे। छुट्टी का टाइम हो गया, तो अपनी छोटी बहनों को लेके घर जाओ, हम बाद में बात मैडम, मैंने सोचा था कि जब मैं वापस आऊंगा तो आपसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ तो। हाय निजामी साहब, मैं तो नसीबों की ही मारी हुई। आप देखें, आपने सारी दुनिया देखी है। जैसे मैं इन लड़कियों को रखती हूँ, कोई रखता है भला? और फिर इन्हीं में से एक उठकर मुझे जहर देकर मारने की कोशिश करे। आप ईमान से बताएं, ये कोई इंसाफ है? नहीं नहीं मैडम, मेरा दिल नहीं मानता। सुंबल, सवेरा, बेबी, ये सब के सब बहुत समझदार लड़कियां। हाँ, इन्हीं में से कोई एक जरूरत से ज्यादा समझदार हो गई है। ये नहीं सोचती कि यहाँ से निकल के जाएंगी कहाँ, रुलेंगी सड़कों पे। नहीं नहीं मैडम, नहीं, इनमें से कोई नहीं हो सकता। कातिल हमेशा वो होता है जिसे कत्ल से फायदा हो। मेरा तो दिल ही उठ गया जी। मैं तो बड़े साहब को कहूंगी कि मुझे तो हज करने मक्का भेज दें। बस जाऊंगी, रोऊंगी, गुनाहों की माफी मांगूंगी। यहाँ रहूंगी तो हराम मौत मारी जाऊंगी। नहीं, मेरा मतलब है वो सुंबल कहीं दिखाई नहीं दे रही। बस आपके जाने के बाद जरा उदास हो गई थी। मेरा ख्याल है दिल लगा बैठी है आपसे। पर याद रहे, ये दिल की लगी बर्बाद कर देती है इंसान को। हाँ, याद आया। आप जाने से पहले आपने मुझसे कहा था कि मैं कोई हिसाब करके आपको बताऊंगी। अरे निजामी साहब, हिसाब क्या? आपने उंगली रख दी, बस चीज आपकी हो गई। अब किसी की क्या मजाल कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि बात हो जाए, इस तरह सबको मालूम भी हो जाएगा। हाय 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 बेताबियां निजामी साहब, हाय बेताबियां। अरे अरे अरे, निजामी साहब को यहाँ किसने बिठा दिया? आंटी, आप तो कुछ और कह रही थी। अरे नहीं, वो तो यूं ही बैठ गए थे मेरा हालचाल पूछने के लिए। ले जाओ। असल में क्या है, आंटी ने कहा है कि निजामी साहब को गैरों की तरह ट्रीट नहीं करना। घर के बंदे हैं, ड्राइंग रूम में नहीं बिठाना, रूम में लेके जाना है। हर शहर का एक दरवाजा होता और उस पे एक महसूल चुंगी होती। वहां से गुजरे बगैर शहर में भला कौन दाखिल हो सकता? लो जी, सुनो सुंबल, अब हम चुंगी हो गए।
हम जैसे लोगों के साथ दोस्ती करने का मतलब जानते हैं आप? जानता हूं, इतनी उम्र गुजर गई, सब जानता हूं, इसीलिए तो बात बढ़ाई। आंटी आप चाय खत्म कीजिए, आइए ना निजामी साहब, कमरे में चलते हैं। आ जाए। आइए। आ जाए। तुम्हारा फर्ज था कि इन बच्चियों की ऐसी तरबियत करती कि ये बाप की इज्जत और खानदान का नाम चौक में नीलाम ना करती। और जालिमों मैं महल्लेदारों को बताऊंगा, जालिमों ने मेरा लड़का छीन लिया है, उसको मार दिया है। मैं चीफ जस्टिस के पास जाऊंगा, प्रेस में जाऊंगा, शोर मचाऊंगा मैं। यार खामोश हो जा भाई। ब्रदर क्या है? मेरे बात की क्या तुमने कैसे कर ली बात? मुझे सवेरा इन बातों को छोड़ी। मतलब मेरा रास्ता ताके है चंद सपने